शार्लेट एपिसोड 13 में हम लोगों को दिखाया जाता है शुंस्के को, जो कि एक जगह पे खड़ा था और किसी चीज़ को देख रहा था। जिस चीज़ को शुंस्के देख रहा था वो एक एरोप्लेन था जो कि उड़ रहा था। उसी में ओटोसाका दूसरी कंट्री में जा रहा था। फिर शुंस्के पीछे की ओर मुड़ता है और ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे अब बस जापान को ही बचाना है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका को एक ऑफिसर रोकता है किसी और कंट्री का। तो फिर ओटोसाका उससे बात करने के लिए टोमोरी की दी हुई फ्लिप बुक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर उसकी बात से कन्विंस हो जाता है। फिर उसके बाद वो ऑफिसर उसे जाने देता है। तो फिर ओटोसाका उस कंट्री में एक जगह पे जाता है और वहाँ पे किसी इंसान से मिलता है। वो इंसान उसे काफ़ी सारे पैसे लेने के बाद उसे एक चीज़ दे देता है जो कि एक मेमोरी कार्ड रहता है। ओटोसाका उस मेमोरी कार्ड का यूज़ करता है तो फिर उसे पता चलता है कुछ एबिलिटी होल्डर्स के बारे में। आगे ओटोसाका एक कार के पास जाता है और कहता है ये वही जगह है और वही कार है। फिर अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से उस कार को खोल करके उसके अंदर बैठ जाता है और वहाँ पे इंतज़ार करने लगता है। तभी वहाँ पे उस कार के अंदर एक लड़का आता है और बैठ करके उस कार को चलाने लगता है। लेकिन तभी ओटोसाका पीछे से उसकी पावर्स को ले लेता है और उसे डरा करके कहता है कि मुझे बताओ कि तुम सभी लोगों को कैसे लोकेट करते हो जिनके पास पावर है। वो लड़का अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ओटोसाका को उसका नाम ना बताए, लेकिन ओटोसाका ने उसकी पावर ले ली थी जो कि टेलीपैथी थी। इसीलिए ओटोसाका ने उसका दिमाग पढ़ करके उसका नाम ले लिया जो कि एंजिला था। फिर ओटोसाका उस कार से बाहर निकलता है और उस कार का गेट क्रश करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका एंजिला के पास चला गया था। वहाँ पे वो उसके बॉडीगार्ड्स को मार देता है एक दूसरे की मदद से और एंजिला के पास जाकर के उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी एबिलिटी चाहिए, तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा। उसके बाद ओटोसाका उसकी एबिलिटी को ले लेता है और टेलीपैथी की मदद से ये जान जाता है कि उसे बस अपने मैप को देखना है उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए, और थैंक यू कह करके वहाँ से चला जाता है। साथ ही में वो मैप भी ले लेता है जो कि एंजिला यूज़ कर रहा था। अगले सीन में ओटोसाका काफ़ी सारे एबिलिटी होल्डर्स के पास जाता है और उनकी पावर्स को प्लंडर कर लेता है, और जिन लोगों की एबिलिटी को ओटोसाका ले रहा था उनके बारे में वो मार्क कर दे रहा था मैप के ऊपर। अगले सीन में ओटोसाका काफ़ी सारे लोगों से लड़ता है और काफ़ी सारे लोगों की पावर्स ले लेता है। तभी हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि अब दूसरे लोगों को ये पता चल गया है कि ओटोसाका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसे रोकना ज़रूरी हो गया है उनके लिए। तो फिर वो लोग उसके लिए बाउंटी देते हैं और ओटोसाका का असली नाम ना पता होने की वजह से वो लोग उसका नाम वन नाइट ग्रिम रीपर रख देते हैं। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है एक लड़का चल रहा रहता है। तभी ओटोसाका पीछे से आकर के उसकी पावर को ले लेता है। तो फिर वो लड़का नीचे गिर जाता है और उसे पीछे मुड़ करके देखता है। तो वो ओटोसाका को देख करके काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है ये कहते हुए कि ये तो वन नाइट ग्रिम रीपर है, मुझे बचाओ। ओटोसाका अपने नाम की जगह वन नाइट ग्रिम रीपर नाम सुन करके काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और कहने लगता है मुझे थोड़ा सा कूल नाम देना चाहिए था, ये कितना बेकार नाम है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका को अपनी प्लंडर एबिलिटी की मदद से तुरंत ही पता चल जाता है कि उसकी एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और ओटोसाका उसे आसानी से इस्तेमाल कर लेता है और वो पावर रहती है आइस को मैनिपुलेट करने की। अगले सीन में ओटोसाका खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ था और वेट कर रहा था अगले दिन के होने की, ताकि वो फिर से काम शुरू कर पाए। और वो साथ ही में शुंस्के से बात भी कर रहा था, उसे बता रहा था कि उसके पास क्या क्या चीज़ें और क्या क्या पावर हैं। तो फिर शुंस्के कहता है मुझे पता है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पूरा करना होगा टाइम ख़त्म होने से पहले। अगले सीन में ओटोसाका जाता है एक जगह पे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिनके पास पावर हैं और वो पूरी तरीके से ग्रुप बना के थे। तो फिर ओटोसाका रात के समय में उनके सोते वक्त उनकी पावर को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ओटोसाका अगले सीन में ईस्टर्न इंडिया में आता है और वहाँ पे वो एक हवेली में जाता है। वहाँ पे अंदर जाते ही उसके ऊपर हमला होने लगते हैं बुलेट से, लेकिन ओटोसाका शील्ड की पावर से बच जाता है जो कि उसने किसी और से प्लंडर की थी। लेकिन ओटोसाका हर तरफ से हमला होने की वजह से ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाता, इसीलिए वो अपनी पावर का जल्दी से इस्तेमाल करता है और उन लोगों को पीछे की ओर धक्का दे देता है और बहुत ही मुश्किल से बचता है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका किसी जगह पे जाकर के एक लड़की को देख रहा रहता है जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से हील कर दे रही थी उनका हाथ छूते ही। उस लड़की की पावर को देख करके ओटोसाका कहता है इस लड़की के पास हीलिंग की एबिलिटी है, ये काफ़ी रेयर है और ये लड़की इससे अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं ये पावर को उसके पास नहीं छोड़ सकता, मुझे इसे ले जाना ही होगा अपने साथ।
फिर ओटोसाका वहाँ से रास्ते में जाते जाते ये सोच रहा था कि अगर मैं अपने हाथ को अपनी आँख के ऊपर रखूँगा तो मेरी आँख ठीक हो जाएगी और मैं टाइम लीप का इस्तेमाल करके कुमुगामी को भी बचा लूँगा। लेकिन तभी वो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है और कहता है मेरी अब ड्यूटी है कि मैं दुनिया की सारी पावर्स को ख़त्म कर दूँ अपनी पावर के साथ भी, और अब नेचर की चीज़ों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में ओटोसाका अर्बन क्यूबा पहुंच जाता है। वहां पे वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ओटोसाका के पास इतनी ज़्यादा पावर्स आ गई थी कि उसे सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और अब धीमे धीमे ओटोसाका का खुद के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो रहा था। और उसी समय वहाँ पे शुंस्के की कॉल आती है। ओटोसाका काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इसीलिए वो शुंस्के की कॉल के साथ साथ अपने फ़ोन को तोड़ देता है। और अभी भी ओटोसाका को लोगों की आवाज़ें आई जा रही थीं, इसीलिए ओटोसाका कोलैप्स का इस्तेमाल कर देता है उन लोगों को चुप रहने के लिए कहते हुए। वहीं दूसरी तरफ ओटोसाका के लिए शुंस्के और बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं क्योंकि ओटोसाका ने उन लोगों का फ़ोन नहीं उठाया। अगले सीन में हम लोगों को वापस से ओटोसाका की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओटोसाका उस बिल्डिंग में से निकलता है जो कि कोलैप्स हो गई थी। और साथ ही में ओटोसाका तुरंत ही अपने सामने खड़े इंसान से कहने लगता है तुम मेरे एनिमी हो ना। फिर उसके बाद ओटोसाका उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ओटोसाका सही समय पे रुक जाता है और उस इंसान को छोड़ देता है और अपने आप को कंट्रोल भी कर लेता है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका एक जगह पे था और वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो नींद की गोलियां खा करके सो जाता है। अगले दिन ओटोसाका सुबह उठता है तो वो देखता है टीवी के ऊपर एक एक्सीडेंट के बारे में, और वो उसके घर के बहुत ही पास हुआ था। तभी वो अपने आसपास देखता है तो हर जगह खून लगा हुआ था। आगे ओटोसाका को याद आता है कि उसने क्या क्या किया था सोने के बाद, और अब ओटोसाका लगभग अपनी पूरी की पूरी इंसानियत खो चुका है। फिर ओटोसाका जब अगले दिन आम दिनों की तरह लोगों की पिटाई कर रहा था, तभी उसके सामने टोमोरी की दी हुई वही फ्लिप बुक गिर जाती है। ओटोसाका उस बुक को उठा करके तुरंत गले लगा लेता है और कहता है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से ही मुझे याद रहता है कि मैं एक इंसान हूँ, और ये फ्लिप बुक मुझे उस इंसान ने दी थी जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती, और इसी वजह से जिसने मुझे ये फ्लिप बुक दी है मैं उसका नाम भूल गया हूँ और उसका चेहरा भूल गया हूँ। लेकिन मुझे ये बात याद है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं सारे के सारे लोगों की एबिलिटीज़ को ले लूँगा और वापस से घर ज़रूर आऊँगा। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओटोसाका ने किस किस कंट्री के लोगों की पावर ले ली है, और ओटोसाका बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के लोगों की पावर ले चुका है। अगले सीन में हम लोगों को एक कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे ओटोसाका दौड़ते हुए आता है अंदर की ओर और कहने लगता है मैं हूँ बिग बैड ग्रीन रिपर, आप लोगों का फ्रेंडली नेबरहुड। और इतना कहते ही वो वहाँ पे बैठे एक इंसान की पावर्स को लेता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है हंसते हुए। फिर अगले सीन में ओटोसाका एक रेगिस्तानी इलाके में से किसी की पावर्स को लेने आया था, और वो वहाँ पे काफ़ी तबाही मचा करके दो लोगों को घसीटते हुए वहाँ से दूर ले जा रहा था। तभी वो कहने लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, पता नहीं ये किसका आइडिया था कि दुनिया के सारे लोगों की पावर ले लेने के लिए वो ज़रूर एक इडियट था, और सारा का सारा काम मुझे ही क्यों करना है, मेरी जगह कोई और क्यों नहीं कर सकता। ये कहते हुए ओटोसाका ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, और उसके बाद वो पलटता है और कहने लगता है कि अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, मैं चाहूँ तो यहाँ का गॉड बन सकता हूँ, सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरे हुक्म का पालन करना पड़ेगा, और ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी होगा। आगे ओटोसाका खड़ा होता है, तभी उसके पास से टोमोरी की दी हुई फ्लिप बुक गिर जाती है, और ओटोसाका उसे कहता है ये तो कचरा है, और उसे लात मार करके दूर फेंक देता है। वो फ्लिप बुक जहाँ पे गिरती है ओटोसाका तुरंत वहाँ दौड़ करके जाता है और उस जगह को कवर कर लेता है अपने शरीर से, और रोते हुए कहने लगता है कि इस चीज़ को मारने की वजह से मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। अगले सीन में ओटोसाका उस फ्लिप बुक को अपने गले में लॉकेट बना करके पहन लेता है। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका किसी की पावर लेने गया था, तभी वहाँ पे ओटोसाका जिसकी पावर लेने गया था वो अपने वेपन को गोल्ड में बदलने लगता है, और जैसे ही वो वेपन पूरी तरीके से गोल्ड में बदल जाता है वो लड़का ओटोसाका की तरफ उसे पॉइंट करता है। वो वेपन नीचे की ओर गिर जाता है क्योंकि वो वेपन काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था एलिमेंट चेंज होने की वजह से, और वो लड़का उसे नहीं उठा पाता। और ये सारी चीज़ें होते हुए ओटोसाका अपनी गर्दन को टेढ़ा करके देख रहा था।
अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका एक साइंटिस्ट के फैसिलिटी में आ गया था और वहाँ पे वो उन बच्चों की पावर लेने के लिए वो वहाँ के साइंटिस्ट और गार्ड्स को भगा देता है। आगे ओटोसाका उन लोगों की तरफ देखता है जिन्हें कि उसने बचाया था और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी पावर्स को ले लेता है। फिर ओटोसाका अपने मैप को देखता है और उस मैप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नहीं बचे थे अब लोग जिनके पास पावर है और शायद से उसका काम जल्दी ही ख़त्म हो सकता है। इसीलिए वो काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है और सबकी पावर तेज़ी से लेने लगता है। आखिर में उस मैप के ऊपर सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बताया जा रहा था जिसके पास पावर बची है। तो फिर ओटोसाका उसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ओटोसाका की स्पीड काफ़ी कम हो गई थी और वो एक स्टिक की मदद से चल रहा था। उसी समय ओटोसाका के पीछे से एक इंसान आता है जो कि अपने हाथ में एक क्रॉसबो लिया हुआ था और वो धीरे से ओटोसाका को मारता है ताकि ओटोसाका को पता ना चले। उस हमले की वजह से ओटोसाका अपने घुटने पे आ जाता है और वो आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और ओटोसाका के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है उस इंसान से कि यहाँ पे मत आओ। तो फिर वो आदमी उस बच्ची को कहता है वहाँ से हटने के लिए, लेकिन वो बच्ची नहीं हटती। तो फिर वो आदमी उसके ऊपर एक एरो शूट कर देता है, लेकिन तभी ओटोसाका अपनी पावर से उस एरो को वहीं पे रोक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिसकी पावर मुझे सबसे लास्ट में लेनी है उसकी पावर है करेज, मतलब कि हिम्मत। फिर ओटोसाका उस लड़की की पावर को ले लेता है और उससे कहता है इस पावर से तुम्हारी जान भी जा सकती है। उस लड़की की करेज की पावर जानने के बाद भी वो ओटोसाका को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी थी, लेकिन तभी ओटोसाका उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर के आती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। ओटोसाका भी धीरे धीरे चलते हुए वहाँ से जा रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे घर जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा घर कहाँ पे है। तभी ओटोसाका के पीछे से एक और क्रॉसबो का एरो आता है और जैसे ही वो एरो ओटोसाका को लगता है ओटोसाका ज़मीन पे गिर जाता है और उसके हाथ के सामने टोमोरी का दिया हुआ वही फ्लिप बुक था और ओटोसाका उस फ्लिप बुक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तभी तक में बेहोश हो जाता है, ये सोचते हुए कि उसे घर जाना है। वो आदमी ओटोसाका की तरफ बढ़ते हुए आता है और कहता है इस बच्चे के ऊपर काफ़ी बड़ी बाउंटी है और मुझे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी होने लगती है और वो आदमी कुछ भी नहीं देख पाता। तभी वहाँ हम लोगों को ऊपर से दिखाया जाता है शुन्सुके आ गया था पुलिस के हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ करके और वो कह रहा था कि हम लोग आ गए हैं तुम्हें बचाने के लिए। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका आराम कर रहा था, उसके सामने टोमोरी बैठी हुई थी और जैसे ही ओटोसाका की आंखें खुलती हैं टोमोरी उससे कहती है तुम कैसे हो। वो ओटोसाका से ये भी कहती है हमारे प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया। फिर टोमोरी उठने में ओटोसाका को मदद करती है। ओटोसाका उठने के बाद कहने लगता है टोमोरी से आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा। टोमोरी की पसीने छूटने लगते हैं ओटोसाका की ये बात सुनने के बाद। फिर वो ओटोसाका से कहने लगती है मैं समझ सकती हूँ तुमने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की पावर्स ली हैं, इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग के ऊपर असर पड़ा है। ये तो काफ़ी बड़ी बात है कि तुम बात कर पा रहे हो, नहीं तो लोग ऐसा भी नहीं कर पाते। आगे टोमोरी ओटोसाका से कहती है हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब तुम वापस आओगे तो हम लोग लवर्स बन जाएंगे और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। फिर ओटोसाका का हाथ टोमोरी की दी हुई फ्लिप बुक के पास जाता है और वो उसे उठा करके टोमोरी को बताने लगता है कि इस जर्नी में उसके सबसे ज़्यादा काम ये चार्म आया है, क्योंकि बिना इस चार्म के वो ये काम पूरा नहीं कर पाता। आगे टोमोरी ओटोसाका का हाथ पकड़ते हुए कहती है ये गुड लक चार्म मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया था। आगे टोमोरी ओटोसाका से हंसते हुए कहती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुम वापस आ गए यू ओटोसाका। और वहाँ टोमोरी के दिए हुए गुड लक चार्म के ऊपर भी लिखा था आई गॉट होम, मतलब कि मैं घर पहुँच गया। अगले सीन में हम लोगों को टोमोरी की हुई कुछ रिकॉर्डिंग्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक थी कुनुगामी की ग्रेव के ऊपर शुन्सुके का उससे मिलने आना। दूसरे सीन में था मीसा की फ़ोटो जहाँ पे यूसा ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा हुआ था। और तीसरे सीन में हम लोगों को टोमोरी के भाई को दिखाया जाता है जो कि गाना सुन रहा था, वो भी सैला का, और अब वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। और टोमोरी के रिकॉर्ड किए हुए आखिरी सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका को, और ओटोसाका के आसपास बाकी लोग भी थे। तभी टोमोरी ओटोसाका से कहती है कुछ बोलने के लिए, लेकिन ओटोसाका कहता है उसे नहीं पता कि उसे क्या बोलना चाहिए। लेकिन सभी लोग कहने लगते हैं एक साथ कि कुछ बोलो।
तो फिर ओटोसाका कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर एक्साइटमेंट से भरा रहे। तो फिर टोमोरी कहती है कि हम लोग पक्का करेंगे कि हमारी ज़िंदगी अब से खुशियों से भरी रहे। लास्ट में हम लोगों को ओटोसाका के हॉस्पिटल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे ओटोसाका का म्यूज़िक प्लेयर और टोमोरी की ओटोसाका को दी हुई फ्लिप बुक चार्म रखी हुई थी। और इसी के साथ चार्लोट का सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है हैप्पी एंडिंग के साथ। इसका सेकंड सीज़न नहीं आया है तो कमेंट मत करिएगा कि जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करो। वैसे मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो फिर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में।